हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक स्रोत दिया गया है और उसको पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, पहले हम स्रोत को पढ़ लेते हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली, यानी ये आपके चैप्टर 3 जो है हिस्ट्री का, वहाँ से ये लिया गया है। और विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ दिया। 1933 में वो लीग ऑफ नेशंस से क्या हो गया, अलग हो गया, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। 1936 में किस स्थान पर जर्मनी ने कब्जा किया? राइनलैंड पर कब्जा किया। और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को क्या किया, हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीयति अब पलटने वाली है, लेकिन हिटलर नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पसंद जो पद था उसके हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का जो है विकल्प चुना। अब यहाँ पर आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्न दिए गए हैं और एक जो है 9th प्रश्न जो है वो आपका अथवा में है, जिसमें आपको ये दोनों में से कोई एक प्रश्न यहाँ पर करना है, लेकिन हम दोनों के आंसर करेंगे और ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, जर्मनी लीग ऑफ नेशन से कब अलग हो गया? तो 1933 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1936 में किस स्थान पर जर्मनी ने दोबारा जो है वो कब्जा किया? कहाँ पर किया था? राइनलैंड पर। तीसरा प्रश्न है, किस नारे की आड़ में जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो आपस में मिल गए? ठीक है, तो किस नारे की आड़ में मिले? एक जन एक साम्राज्य एक नेता की आड़ में जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में मिल गए। प्रश्न 4 है, साख्त ने हिटलर को क्या सलाह दी? तो साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में ही चल रहा है। ठीक है। प्रश्न 5 है, वर्साई की संधि के कोई 3 प्रावधान लिखिए। तो वर्साई की संधि के 3 प्रावधान है। पहला है सेना पर अंकुश, दूसरा है खनिज संसाधनों पर कब्जा हो गया, तीसरा है 6 अरब पाउंड का जुर्माना लग गया, नंबर 4 है कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े, और नंबर 5 है अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो नात्सी जो है उनका विश्व दृष्टिकोण क्या था, ये आपको बताना है। तो नात्सियों का मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरा है, इनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे प्रश्न 6 में। तो ये जो है नात्सियों का क्या था, विश्व दृष्टिकोण था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक संकट ने जर्मनी को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और दूसरा है, इससे जर्मनी में बाह्य गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हो गई। तीसरा, हिटलर इसका फ़ायदा उठाकर सत्ता में आ गया। चौथा, इस तरह आर्थिक मंदी में जर्मनी में जो है नाजीवाद का शासन वो क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी राज्य की स्थापना किस प्रकार की? तो एक नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे की? पहला रहेगा हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था जिससे लोग उसके तरफ आकर्षित हो गए।
हिटलर का बढ़िया वक्ता होना, हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, ठीक है। तीसरा है हिटलर का बढ़िया संगठनकर्ता होना, उसने बहुत जल्दी लोगों को जोड़ लिया। नंबर 4 है जर्मन के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास का उठना। और नंबर 5 है जर्मनी में बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, व्यापार व वाणिज्य का पतन होना। तो ये सारे कारण थे जो हिटलर में एक नस्लवादी राज्य की स्थापना जो है वो हो गई। प्रश्न 9 है नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का सबसे बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। आपको जो है उदाहरणों के साथ जो है ये समझाना है। तो शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, ठीक है, और इश्तिहारी पर्चों का, ठीक है, पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। उसके बाद देखिए हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का संगठन करने, वर्साई की संधि के अन्याय का बदला लेने, जर्मनों की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। तो ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उसने जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। अथवा में दूसरा प्रश्न है नात्सीवाद के किन्हीं 5 प्रावधानों का वर्णन जो है वो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो नात्सीवाद के 5 प्रावधान में पहला है नात्सी तानाशाही शासन होना चाहिए। तो उनका ये पहला मोटो था कि जो शासन है वो तानाशाही होना चाहिए, जिसके बलबूते हिटलर जो है वो गद्दी पर बैठा था। दूसरा है विरोधियों के साथ कठोरता का व्यवहार होना चाहिए, और उन्होंने इसको करके भी दिखाया। उन्होंने जो यहूदी जिनको वो जो है बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते थे, उन सब को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तीसरा है प्रजातंत्र व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिखावा मात्र है। बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ दिखावा मात्र थी, जिसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए थे। नंबर 4 है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उग्र राष्ट्रवाद एवं युद्ध नीति का पालन करना जरूरी है, ठीक है। ये ऐसे इसके ऊपर भी वो जो है बिल्कुल उन्होंने इस बात को भी फॉलो किया था। नंबर 5 है विश्व के यहूदियों के प्रति घृणा का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सारे जो यहूदी थे उनको मरवा दिया था। उनका मानना था कि जो आर्य जर्मन हैं उन्हीं को जीने का हक है, बाकी जो है किसी भी व्यक्ति को जीने का हक नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, सारे क्वेश्चंस क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।